हेलो एवरीवन। जीके जीएस के इस वीडियो में आज हम 100 प्रश्न करेंगे। ये वे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रोस द्वारा की गई थी। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के कीटाणुओं की खोज की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 15 अक्टूबर 1990 में। 15 अक्टूबर 1990 में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई थी। प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम एशियाई खेल में भारत को दूसरा स्थान मिला है। राइट आंसर ऑप्शन बी दूसरा। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। ये मैसूर के शासक थे। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। राइट आंसर ऑप्शन बी योगिनीपुर। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हजरत बल दरगाह कहाँ है? हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष से 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई इज ए करेक्ट आंसर। 14 जुलाई के दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 11 दिसंबर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल और विटामिन सी मिलता है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शक्ति इसका राइट आंसर रहेगा। अल-बरूनी का मूल नाम क्या था? अल-बरूनी का मूल नाम अब्रेहान था। क्या था? अब्रेहान। अब्रेहान अल-बरूनी का मूल नाम था। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी माहेश्वर। राइट आंसर ऑप्शन सी माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पोलो। चक्कर शब्द का प्रयोग पोलो खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए पोलो। भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित होना शुरू हुआ? यह हुआ था 1780 से। 1718 से भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। मोपला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? विश्व में सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ओस्मियम धातु विश्व में सर्वाधिक भारी धातु है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारतीय दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी कानपुर। भारतीय दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? अहोम विद्रोह असम में हुआ था। असम इसका राइट आंसर रहेगा। द फॉल ऑफ मैन किन की प्रमुख कृति है? द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। राइट आंसर ऑप्शन सी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो द फॉल ऑफ मैन की रचनाकार है। चेका का संगठन किसने किया था? चेका का संगठन लेनिन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए लेनिन। चेका का संगठन लेनिन द्वारा किया गया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल द्वारा लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। प्याज का खाद्य अंश कौन सा है? प्याज का खाद्य अंश उसका तना है। राइट आंसर ऑप्शन सी तना। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। लव म्यूजियम किस देश में स्थित है? लव म्यूजियम फ्रांस देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रांस। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी इज करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली देश से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इटली से। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी। रेडियम प्राप्त किससे किया जाता है? हमारा क्वेश्चन है रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है पिच ब्लेंड से। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अंगूर का उत्पादन किससे संबंधित है? अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर से संबंधित है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंगूर का संबंध विटीकल्चर से संबंधित है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी बेंटिंग एवं बेस्ट। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। अवकरण इज द करेक्ट आंसर।
कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। जोसेफ लिस्टर इसका राइट आंसर रहेगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। राइट आंसर वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रमा। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। लिनियस इसका राइट आंसर रहेगा। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? यह है हमारे पुणे में। पुणे में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था चार्ल्स डार्विन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी अग्नाशय। हमारे शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। मेलाकोनाइट इसमें से किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट इसमें से तांबा धातु का खनिज है। राइट आंसर ऑप्शन ए तांबा। मेलाकोनाइट तांबा धातु का खनिज है। अमल का स्वाद कैसा होता है? अमल का स्वाद खट्टा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए अमल का स्वाद खट्टा होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। कौन सा ग्रह दिखता है लाल? मंगल ग्रह। जब रात हो जाती है तो आकाश में मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हर्षवर्धन। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? बौद्ध साहित्य
पाली भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई है। महादेव गोविंद रानाडे किसके सदस्य थे? महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य थे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रार्थना समाज के। हड़प्पन लोगों का निम्न में से किन की जानकारी नहीं थी? हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? हमारे ऑप्शन है गेहूं, चाक, आग या लोहा। इसका राइट आंसर रहेगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू करने वाले थे अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? अलीपुर बम कांड में शामिल थे अरविंद घोष। राइट आंसर रहेगा तो ऑप्शन सी, अरविंद घोष। अलीपुर बम कांड से अरविंद घोष का संबंध था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण 1571 में करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। अकबर ने 1571 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे। हमारा क्वेश्चन है नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे। हमारे ऑप्शन है अहिंसा पर, मूलभूत शिक्षा पर, सर्वोदय पर, भारत के औद्योगिकरण पर। इसका राइट आंसर रहेगा भारत के औद्योगिकरण पर। गांधी जी और नेहरू जी के विचार भारत के औद्योगिकरण पर नहीं मिलते थे। ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से कोणार्क मंदिर विख्यात है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। जामा मस्जिद को किसने बनवाया है? जामा मस्जिद को बनवाया है शाहजहां ने। शाहजहां इसका राइट आंसर रहेगा। जामा मस्जिद को शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। दीन ए इलाही निम्न में से किसका नाम है? हमारे ऑप्शन है धर्म का, संत का, झोपड़ी का या मस्जिद का। राइट आंसर रहेगा धर्म का। दीन ए इलाही एक धर्म का नाम है। यह अकबर द्वारा शुरू किया गया था। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर रहेगा नालंदा। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना नालंदा में हुई थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। सांची स्तूप किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? यह बना था अशोक के समय में। प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा ही करवाया गया था।
भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी बौद्धों का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बौद्धों का। लुम्बिनी बौद्धों का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। कालिदास इसमें से कौन थे? कालिदास इसमें से गुप्त काल के कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन ए गुप्त काल के कवि। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। राइट आंसर ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 30 जनवरी 1948 को मारी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां से प्रारंभ किया था? गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ चंपारण से किया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी चंपारण। गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ चंपारण से किया गया था। मदन्ना और भक्कना किस राज्य के थे? मदन्ना और भक्कना गोलकुंडा राज्य के थे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गोलकुंडा। मदन्ना और भक्कना का संबंध गोलकुंडा से है। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ सुरक्षित रखा गया है? यह रखा गया है पटना में। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष पटना में सुरक्षित रखा गया है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। बाणभट्ट किन के दरबारी कवि या लेखक थे? बाणभट्ट किन के दरबारी कवि लेखक थे? यह थे हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चार आर्य सत्य किसका साहित्य है? चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का साहित्य है। चार आर्य सत्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख लिखा गया है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा तीन कठिया पद्धति। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया पद्धति से संबंधित है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है।
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? शाहजहां मुगल सिंहासन पर 1628 ईस्वी में बैठा था। राइट आंसर ऑप्शन ए 1628। सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में पारित हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1919। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है वह सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम जयप्रकाश नारायण है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बारडोली की महिलाओं ने। बारडोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। निम्न में से विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। हमारे ऑप्शन है काफी, दूध, चाय और भात। इसका राइट आंसर रहेगा भात। चाय, दूध और कॉफी ये सभी पेय पदार्थ है लेकिन भात एक खाद्य पदार्थ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी भात। जो किए गए उपकार को नहीं मानता के लिए उपयुक्त होगा। जो किए हुए उपकार को न माने उसे बोलते हैं कृतघ्न। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कृतघ्न। शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द सिंह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या है? हमारे ऑप्शन है मलिन, धवल, प्रज्वल, उज्जवल। इसका राइट आंसर रहेगा मलिन। निर्मल का विलोम शब्द मलिन है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। डी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा रची गई है। विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? विपन्न शब्द का विलोम शब्द संपन्न है। संपन्न, विपन्न। कबीरदास की भाषा कैसी थी? कबीरदास की भाषा सदुकड़ी थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सदुकड़ी। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मगही किस उपभाषा की बोली है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा बिहारी हिंदी। ऑप्शन डी बिहारी हिंदी इसका राइट आंसर रहेगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सार्वभौमिक। जीके जीएस की इस वीडियो में हमने 100 प्रश्न पूरे किए।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।